नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और हम GS6 के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। आज तो कंटिन्यू वीडियो बनाई है मैंने, छोटी छोटी बनाई है, एक एक क्वेश्चन की लेकर के। इतने प्यारे क्वेश्चन लेके गए हैं तो मैंने सोचा शॉर्ट वीडियो बनाई जाए और अलग अलग टाइम पे इसको अपलोड किया जाएगा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल, नहीं आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। ये वाला डायलॉग ना मुझे याद हो गया, रट गया है, याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या ही बोलना है मुझे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको बताया था ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिला था जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया था सिलेबस को समझाते हुए। उस समय मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है फिर से दोबारा 2023 में, और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है ना। तो बस ऐसे पूछ लिया कि बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए जो बजट में 2023 के बजट में कि कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन से सुधार पहले गवर्नमेंट ने हैं 2023 के बजट में। तो बजट को रखा था इन्होंने साथ में, उसके बाद बुनियादी ढांचा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन था ये। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं? तो बुनियादी ढांचागत परियोजना के विकास में कौन सी बाधाएं हैं? तो बाधाएं आपका जो है फोकस पॉइंट है, ठीक है। इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो निवारण करना है इनका, और निवारण हेतु कौन से हैं? सरकार ने जो कदम उठाए हैं, प्रयास, एक प्रयास आपका फोकस पॉइंट हो गया कि आपको प्रयास बताने हैं, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें फोकस पॉइंट तो आपने ढूंढ लिया, कुछ होते हैं डेरिवेटिव जो पीछे छिपे होते हैं, है ना। संदर्भ पॉइंट जिसे हमने कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट है आपका बुनियादी ढांचागत परियोजना, इस कॉन्टेक्स्ट में हमको बताना है। तो चलिए आंसर शुरू करें। अब क्वेश्चन डिकोड करना मैंने शक्तिमान सीरीज में बताया था, तो वो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हो, 4-5 वीडियो बनाई थी उसके बारे में मैंने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुनियादी ढांचा से आशय किसी अर्थव्यवस्था या समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से है। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कें, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे आदि आते हैं, ठीक है ना। तो ये बुनियादी ढांचागत परियोजना से संबंधित था, तो कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो था हमने उठा लिया और उसको हमने जो बुनियादी ढांचा है उसकी परिभाषा के साथ इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब फोकस पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन फोकस पॉइंट पे जाने से पहले जो बाधाएं बताएंगे उससे पहले हमने क्या करा, एक मैप बनाया सुंदर सा। अब मेरे हिसाब से तो सुंदर है, आपको सुंदर लगता है कि नहीं पता नहीं, आप मेरे से भी खूबसूरत मैप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं, एक से एक कलाकार इंसान है। यूपी में बुनियादी ढांचागत परियोजना है, ये लिख दिया, और जो जो परियोजना है वो हमने दर्शा दी इधर, जैसे मेरठ और प्रयागराज, इसके जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है गंगा एक्सप्रेस पे 594 किलोमीटर, ठीक है ना। जेवर में आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर जो दर्शा नहीं सकते सारे 6 नोड को, तो हमने ऐसे 2 पॉइंट उठा लिए कि आगरा झांसी चित्रकूट वाला, ठीक है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे दिखा दिया, और वाराणसी का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, है ना। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दर्शा दिया। तो इस तरीके से हमने मैप में दर्शाने की कोशिश करी उसे। अब जब आप बुनियादी ढांचागत परियोजना का बाधाएं बताओगे, तो उससे पहले कुछ ऐसा है कि रेफरेंस में आप बुनियादी ढांचागत परियोजना बता दो कुछ, है ना। बाकी ऊपर तो आपने उसमें बताई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताई, जैसे सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवे, ये सब क्या है बुनियादी ढांचागत परियोजना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिर भी हमने क्या करा, उसके बगल में बुनियादी ढांचागत अवसंरचना के रूप में हमने कहा संचार, जैसे दूरसंचार वाले क्षेत्र, परिवहन में सभी आता है, ये जलमार्ग भी है, स्पेस वो क्या कहते हैं हवाई यात्रा भी है आपकी, और सड़क तो है ही है ना। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बुनियादी ढांचागत अवसंरचना के सेक्टर हैं जो हमने बताए। तो इसके क्वेश्चन जो पूछा था आपका, जो फोकस पॉइंट था वो था आपका कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाएं, ठीक है ना। ये तो ये आपको बताना है कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। बुनियादी ढांचागत परियोजना के विकास हेतु भूमि की प्राप्ति में बाधा, और ये तो हमेशा ही होता है कि किसान की अगर खेती है और वो अगर लेने हो तो मुआवजा वाला केस पड़ जाता है, और अगर कोई परियोजना वहाँ निकल रही है, चाहे रोड ही निकल रहा है वहाँ से, है ना, तो बाधा तो रहती है कि भूमि की प्राप्ति में बाधा, है ना। नेक्स्ट, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार तो अभी डायलॉग सुनाया ही था आपको,
कि भैया संभव है कि पानी में तैरने वाली मछली आकाश में उड़ने लगे, लेकिन राज्य कर्मचारी रिश्वत न लें, यह संभव नहीं है। चाणक्य जी कहते थे इस बात को। तो भ्रष्टाचार तो हाई लेवल पर है। आप तो सुन ही रहे हो, हर पेपर में तो लीक हो रहा है पेपर। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, आरओ लीक, यूपीपी लीक, तो हर पेपर तो निकल ही रहा है। यूपीपीसीएस जे के मेंस की आंसर कॉपी हाँ चेंज कर दी भाई साहब, हद हो रखी है। क्या इस सिस्टम पे भरोसा रहेगा? तो हर जगह तो भ्रष्टाचार है। तो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, त्वरित निर्णय प्रक्रियाओं में बाधाएं, पेशेवरों की संस्थागत क्षमता में कमी। मैं तो शॉक्ड हो गया था, मतलब मेंस की कॉपियाँ चेंज कर दी गई। अब बच्चा ये मान के बैठ जाता है यार हम में ही कमी है, हमने ही मेहनत कम करी है, हमारी ही गलती रही होगी। अब कुछ लोग पैसे दे करके घुस जाते हैं, पीटी भी निकाल लो पैसे दे करके, मेंस भी निकाल लो, इंटरव्यू में निकाल ही लोगे। तो सब पैसे वालों का ही खेल है क्या? नहीं, मेहनत वालों का भी है। परियोजना की तकनीकें वित्तीय योग्यता पर काम करने और प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित करने वाले तंत्र का अभाव है। किसका अभाव है? ऐसे तंत्र का अभाव है जो परियोजना की तकनीकें वित्तीय योग्यता पर काम करने और प्रदर्शन का जो मूल्यांकन सुनिश्चित कर सके। ठीक है। निवेश की भी समस्या है, समस्या तो है। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट था इसका, जो फोकस पॉइंट सेकंड वाला था, उपयुक्त बाधाओं के निवारण के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए। तो सरकार के प्रयास बताने हैं आपको। सरकार ने क्या प्रयास किए हैं तो देखिए आप, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश, गुलाबी लिया है, ऑरेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट द्वारा निवेश को बढ़ावा। वर्ष 2023 में आंकड़े भी डाल दिए क्वेश्चन बंद करके कि वर्ष 2023 की समिट में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ठीक है ना। आगे, और निवेश मित्र पोर्टल का बनाना, ये सरकार के प्रयास है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल प्रक्रिया का अनुसरण करना, जिसमें इंडिया की रैंक 62 थी, वर्ल्ड बैंक किससे जारी करता है उसी अकॉर्डिंग अगर यूपी के उसके देखो तो यूपी का सेकंड स्थान था इंडिया में। ठीक है ना। ये कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निवेश मॉडल को प्राथमिकता देना। और उदाहरण दे सकते हो कि PPP मॉडल पे आप कौन कौन सी चीज़ें सरकार चला रही है। जैसे एक्सप्रेस वे है कुछ, लुलू मॉल लखनऊ का जो बड़ा मॉल है, काफ़ी बना हुआ, गए थे हम इसमें लुल्लू मॉल में, लल्लू बन के आ गए थे। एक चाय थी, चाय पी के आए थे बस। परियोजना से संबंधित निर्णय प्रक्रियाओं में तेजी लाना। ठीक है। मूल्यांकन तंत्र का विकास किया जाए। और क्या है गवर्नमेंट ने, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी थी बजट 2023-24 में। बजट को आप ढंग से पढ़ लेना, बजट का इस्तेमाल बहुत होता है। और वो मैंने बताया ना, यूपी की ईयर बुक है 2023 की, वो काफ़ी ठीक बुक है लेकिन काफ़ी मोटी है, तो उसमें से अपनी काम की चीज़ें निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट बजट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बजट का इस्तेमाल आप उसमें जो योजना है वो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी आती हैं, और उनका इस्तेमाल क्वेश्चनों में लिखते टाइम हम बॉडी पार्ट में करते हैं। ठीक है। चलिए, तो सरकार के उपाय तो हमने बता दिए कि सरकार के कौन कौन से प्रयास रहे। अब सरकार के प्रयास अगर पर्याप्त हो जाते हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती, तो अन्य उपाय की जरूरत क्या होती है, अन्य उपाय भी बताएंगे। और अन्य उपाय बताइए और क्या कर सकते हैं। जिला प्रशासन से रिपोर्ट की प्राप्ति, निश्चित समय में पूरा करने का लक्ष्य, अरे यार जीभ लड़खड़ा गई, डिजिटलीकरण को बढ़ावा। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की जीभ नहीं लड़खड़ाती यार बोलते हुए, बड़ा स्पष्ट हिंदी बोलते हैं वो। पारदर्शिता में वृद्धि और भ्रष्टाचार में कमी। भाई जब डिजिटल कोई चीज़ हो जाती है तो उससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है और भ्रष्टाचार में कमी भी आती है। ठीक है। इसलिए पेन एंड पेपर मोड से यूजीसी की परीक्षा दोबारा से ऑनलाइन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे की राह। अब सारी चीज़ें सही हो जाती तो हमें आगे की राह बतानी नहीं पड़ती भाई। सड़क और परिवहन अवसंरचना में सुधार हो, उपयुक्त परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो। मतलब सरकार ने ये योजना चला रखी हैं, ये तो मैं हमेशा मानता हूँ। जब भी ये कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं आपके आंसर लिखते टाइम, कुछ अगर आपने योजना बताई और आगे की कार्यवाही करना चाहते हो, आगे की राह क्या होगी, तो पहले जितनी पॉलिसी बनी हुई है अभी तक उनका इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाए ढंग से, तो उपयुक्त जो परियोजना है उनका प्रभावी कार्यान्वयन हो। ठीक है। और शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन हो। और शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन मतलब जैसे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जैसे जैसे समय बदल रहा है तो वैसे वैसे उसी अनुरूप शिक्षा को भी दिया जाए। कृषि अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाए।
जैसे कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए, आधुनिक कृषि तकनीकें, ये सब प्रयास कर सकते हो। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन के एंड करते ही। और इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा गया है। सॉरी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन नहीं है, माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। इस प्रकार उपरोक्त सभी उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और समुदाय की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है ना। एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से, अब आप देख रहे हो ना, हर कंक्लूजन में अगर ये ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्दों को ना रट लेना ऐसे, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। समग्र और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। और एक और प्रश्न बचा है, वो भी मैं कराऊंगा। टाइमिंग उसकी अपलोड करने की अलग रह सकती है, और आप जुड़े रहें, पेपर कंप्लीट करेंगे मेहनत के साथ ऐसे ही, है ना। तो चलिए, एक डेमोक्रेसी से संबंधित अब्राहम लिंकन जी का कोट है, उसको समाप्त करेंगे अपने प्रश्न के आंसर को उसी कोट के साथ। जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनाना चाहता, उसी प्रकार मैं किसी गुलाम का मालिक भी नहीं बनना चाहता। जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनना चाहता, ठीक है, जब आप किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते हो तो आप किसी गुलाम के मालिक भी नहीं बनो। यह सोच लोकतंत्र के सिद्धांत को दर्शाती है। अब्राहम लिंकन का कोट है ये। ठीक है ना। कभी भी डेमोक्रेसी पे लिखना हो, चाहे एथिक्स हो जाए, इससे वहाँ काम आ सकता है। चलिए, तो हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।